रावण इतना बड़ा विद्वान, बोले 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ताके घर में दिया न बाती, रहा न कुल रोवन हारा, और राम विमुख असहाल तुम्हारा। इतना बड़ा विद्वान शिव का पुलस्त कुल में पैदा हुआ रावण, लेकिन अपने कर्मों से ऐसा गिरा, इतना बड़ा कुटुंब जल देने वाला अंत में कोई नहीं बचा बच्चों। क्यों? अपने कर्मों से व्यक्ति उठता है, कर्मों से व्यक्ति गिरता है। महाराज, रावण जो है, इसके मरने का जो कारण बना वो इसके कर्म बने। एक बार रावण जंगल में गया है, इसने टैक्स मांगा ऋषियों से, परमहंस ऋषियों से। कौन परमहंस ऋषि? सप्त ऋषियों से, दंड कानन के ऋषियों से। तो बोले हमारे पास टैक्स में देने को है क्या? लंगोटी कमर में नहीं है, हम क्या देंगे तुझे? तो कहा शरीर का खून दो मुझे। टैक्स में इसने खून मांगा, जबरदस्ती खून लेकर के ऋषियों का चला, एक घड़े में भर करके। ऋषियों ने देखा, शाप दिया रावण के लिए। बोले रावण, हम भजनानंदी महात्मा किसी से कुछ चाहते नहीं, हमारे शरीर का खून लेकर के जा रहा है, शाप देते हैं, यही खून तेरे आगे चल करके मरने का कारण बनेगा। रावण उस रक्त को लेकर के गया है, जाकर के मंदोदरी को दिया। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये ऋषि मुनियों महात्माओं का रक्त है, इसको पीना नहीं, ये विष से भी भारी। कह करके रावण आराधना तपस्या करने चला गया। मंदोदरी ने विचार किया, हम तो राक्षसी थे ही, रोज ही रक्त पीने का काम हमारा, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। उस रक्त को मंदोदरी ने पान कर लिया। जो पान किया, गर्भ ठहर गया। मंदोदरी घबराई, धीरे धीरे करते समय बीता, डर करके रही कि बच्चा मरा पैदा होगा, क्या होगा, रक्तपान किया। लेकिन जब बच्चा हुआ तो बच्चा नहीं, बच्ची हुई। जो बच्ची हुई है, मंदोदरी घबरा गई, इस बच्ची के होने पर रावण को पता लगेगा तो मैं बच भी ना पाऊंगी, रावण मार डालेगा मेरे लिए। दासी को कह करके घड़े में उसे बंद करा करके और राजा जनक के यहां पर उसे गड़बा दिया। और जब अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, राजा जनक हल ले करके चल रहे थे प्रजा की पोषण के लिए, हल्का शीत जाकर के घड़े में लगा, घड़ा फूटा, उसमें कन्या निकली। उस शीत लगने के कारण हल्का उस कन्या का नाम सीता हुआ है। और यही सीता जनक की लाडली होने के कारण जानकी नाम से भी जानी गई। और रावण जो हरण करके गया, मैं निवेदन करूंगा आपसे, मूलतः बात अगर करूंगा तो मूलतः सीता जी का हरण नहीं हुआ है। मूल बात तो यह है, राम, लोग आरोप लगाते हैं ना, जो अपनी पत्नी को न बचा सका, अरे पत्नी को तो बचाया है। और सीता जी को किसी से बचने के लिए राम जी की आवश्यकता भी नहीं। भगवती सीता अपने आप में इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उद्भव स्थिति संहारक कारणीम क्लेशहारणीम। ये कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये राम जी की पत्नी है, ये सब कुछ करने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन जिस समय रावण हरण करने का पूरी युक्ति निकालता है, उस समय रावण मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेजता है। ये कथा तो सबने सुनी है। राम जी विचार करने लगते हैं, रावण, पहली बात तो तू नकली हिरण भेज रहा है, और किसके लिए भेज रहा है? मेरी असली सीता को ले जाने के लिए। अरे हमें घटिया व्यापारी समझाए क्या? नकली हिरण देकर के असली सीता कैसे ले जाएगा? अब तूने नकली ही दी है तो नकली ही ले जाना। तब भगवती सीता को राम जी ने कहा, हे सीते, तुम पावक महा और करहूं निवासा। तुम अग्नि में निवास करो। कब तक? जब लगी करहूं निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का, राक्षसों का नाश ना कर दूं। ठीक, सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और छाया सीता बाहर रही।
तो रावण जिनको लेकर के गया, मूलतः बात तो यह है कि वो छाया सीता है, असली सीता नहीं। ठीक, लंका में बैठ गई जाकर के, एक तिनका लेकर के रावण से संवाद होता है। द्रौपदी और सीता में क्या अंतर है? तो द्रौपदी गर्म अग्नि है, तो सीता ठंडी अग्नि है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता शीत निशासम आई, लंका में ठंडी अग्नि बनकर के सीता प्रवेश कर रही है, रावण से बोला नहीं है सीता ने। और द्रौपदी गर्म अग्नि है, भीम को कहती मेरे हाथ की चूड़ियां पहन लो, अपने हाथ में गदा मेरे लिए दो, मेरी लज्जा जा रही, कुछ ना कर पाए। अंदर महाराज गर्मी भरती थी द्रौपदी बोलते बोलते। रावण का वध जब हो गया है तो राम जी ने जो चिता बनाई है उस रहस्य का भी उद्घाटन कर दूं। नारी जातियों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, नारी की अग्नि परीक्षा ली। राम जी के हृदय में नारियों के प्रति सम्मान नहीं है, इस दुर्भावना को अपने हृदय में मत स्थान देना। राम जी का जन्म रावण कुंभकर्ण आदि को मारने नहीं हुआ, फिर किस लिए हुआ राम जी का जन्म? राम जी का जन्म, राम जी का अवतार मानव को मानव बनाने के लिए हुआ है। मर्त्यावतारस्त्व मर्त्य शिक्षण, मानव को मानवता सिखाने के लिए। राम जैसा, श्री राम जैसा न तो पुत्र हुआ, न शिष्य हुआ, न स्वामी हुआ, न पति हुआ, न देवता हुआ, राम जैसा दूसरा कोई हुआ ही नहीं।